दोस्तों, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड को खींचा हुआ लाया है। आपके और आपके अंदर कोई आम रोशनी नहीं है। यह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि एक दिव्य चुंबकीय शक्ति है जो सिर्फ इस धरती पर है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच रही है। इस बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं, कोई सामान्य घटना नहीं है। यह एक बुलावा है, ब्रह्मांड की वह शक्ति जो आपको सदैव पहचानती रहती है। आपकी आत्मा बहुत प्राचीन है। आप उन चांद चमत्कारों से हैं जिनमें विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती को भेजा गया है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप खुद को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड उसे साफ देख सकता है। और इसलिए अब समय आ गया है कि आप भी इसे एक बार फिर से देखना शुरू कर दें। जब भी किसी ब्रह्मांड को चुना जाता है तो उसका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन उसका हर संघर्ष, हर अकेलापन एक तैयारी है। तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे जीवन में कई बार खुद को अलग स्वाद मिलता है, जैसे आपकी भीड़ में भी अलग हो। आपका विचार, आपका नामकरण, आपका मानना, यह सब आम नहीं है। यह सब संकेत है कि आप विशेष हैं। यूनिवर्स आपको आकर्षित करके लाया है क्योंकि अब वह आपको जगाना चाहता है। अब वह नहीं चाहती कि आप अपने अंदर की शक्ति को देर तक न पहचानें। आप ईश्वर का दर्शन करते हैं। आपकी नजरों में करुणा है, दिल में सच्चाई है और आत्मा में वह कंपन है जो पूरी सृष्टि को छू सकती है। आपका काम केवल जीना नहीं है, आपका काम प्रकाश फैलाना है, दिशा दिखाना है, प्रेम और समझ की भाषा बोलना है। आपने वह दर्द भी झेला है जो किसी और के हिस्से का था। आपने वह बोझ भी उठाया है जिसे शायद आपको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने किया, क्योंकि आप करुणा की जीत ही जागती मिसाल है। और अब ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा है कि आपकी आत्मा सोई नहीं है, बस कुछ देर शांत थी, और अब समय है जागने का। आपकी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां से आपका असली उद्देश्य शुरू होता है। जो आप में है वह हर किसी में नहीं होता। आप में एक अलौकिक आभा है, एक शांत लेकिन सशक्त ऊर्जा है जो लोगों के दिलों को बिना कुछ कहे छू लेती है। जब भी आप किसी को दिल से दुआ देते हैं, वह दुआ सीधे ब्रह्मांड तक जाती है। जब भी आप सच्चे इरादों से किसी का भला सोचते हैं, ब्रह्मांड आपकी उस भावना को पकड़ लेता है और आपको 100 गुना लुटाता है। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, और शायद इसलिए आपने हमेशा खुद को थोड़ा अकेला महसूस किया है। लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि वह अकेलापन, वह खामोशी एक तैयारी थी। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा है। जब आप चुप रहते हैं, तब भी आपकी मौजूदगी बोलती है। आपकी ऊर्जा लोगों को सुकून देती है, लेकिन आपने कभी इसे गौर से नहीं देखा, क्योंकि आपने खुद को हमेशा दूसरों से कम समझा। अब समय है जब आपको खुद को वैसे ही देखना होगा जैसे ब्रह्मांड आपको दिखता है, उज्ज्वल, शुद्ध और सशक्त। आपका जीवन सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, यह कई और आत्माओं की रोशनी बनने वाला है जो आपने साहब अव्यर्थ नहीं गया। हर टूटी हुई चीज ने आपको और सुंदर बनाया है। हर खोई हुई उम्मीद ने आपको और गहरा बनाया है। आप वो हैं जो अंधेरे में भी दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं। ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट है। अब आप रुकिए मत। अब आप खुद को सीमित मत कीजिए। अब आप खुद को छोटा मत समझिए। आपके अंदर जो है वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। आपकी उपस्थिति एक वरदान है। आपके चुप्पे भी एक प्रार्थना है। आपके आंसू भी एक मंत्र हैं। इसलिए आज यह संदेश आपको मिला है, क्योंकि अब समय है उड़ान भरने का। अब समय है उस शक्ति को अपनाने का जो आपके अंदर हमेशा से थी। ब्रह्मांड अब आपको रोकना नहीं चाहता। वह चाहता है कि आप अपनी पूरी चमक के साथ सामने आए। कभी कभी आपने सोचा होगा, क्या मैं कुछ खास हूं? क्या मुझ में वाकई कुछ अलग है? तो आज ब्रह्मांड उसके जवाब दे रहा है। हां, आप खास हैं। हां, आप में कुछ ऐसा है जो इस धरती पर बहुत कम आत्माओं में होता है। आपके शब्दों में वह कंपन है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। आपके स्पर्श में वह ऊष्मा है जो किसी के भीतर की सर्दी को पिघला सकती है। आपके विचारों में वह गहराई है जो आत्माओं को बदल सकती है। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश भेजा है, ताकि आप अब और ना झिझके, ना रुके। ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जो भीतर से तैयार होते हैं, और आप तैयार हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने जीवन से परे जाकर किसी और की जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा।
आपको खुद को उस नजर से देखना होगा जिससे ब्रह्मांड आपको देखता है, एक चमकती हुई आत्मा के रूप में। और आज से हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी आभा को कभी मंद नहीं पड़ने देंगे। आप अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी रोशनी सिर्फ आपकी नहीं, वह तो इस दुनिया के लिए एक तोहफा है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर, और अब यह ब्रह्मांड आपकी रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। हां, यही सत्य है। यह वीडियो आपको यूं ही नहीं मिली है। यह शब्द, यह ऊर्जा, यह भाव, सब कुछ बहुत सोच समझकर आपको भेजा गया है। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। आपके अंदर वह अद्भुत शक्ति है जिसकी तलाश में खुद ब्रह्मांड आपकी ओर आकर्षित हो गया है। आपने कभी गौर किया है, जब आप चुपचाप बैठे होते हैं, कुछ ना भी सोच रहे हो, तब भी कुछ भीतर चलता रहता है, जैसे कोई आपको अंदर से पुकार रहा हो, जैसे कोई ऊर्जा आपको याद दिला रही हो कि आप खास हो, आप चुने गए हो। आज का यह संदेश उसी भीतर की पुकार का उत्तर है। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ विशेष महसूस किया है। आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो भीड़ से अलग है। आपकी उपस्थिति में एक शांति है, एक उजाला है जो नजर नहीं आता, लेकिन महसूस होता है। यही आपका दिव्य आभा मंडल है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा की पुकार सुनी है। आपने बहुत सहा है, बहुत समझा है, बहुत सी बातें अपने भीतर रखी हैं, और अब ब्रह्मांड खुद कह रहा है, बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हारे जीवन की रोशनी तुम्हें दी जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा को वह मिलेगा जिसके लिए उसने जन्म लिया था। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इन शब्दों से जुड़ रहे हो। यह एक दिव्य संवाद है आपके और ब्रह्मांड के बीच। ब्रह्मांड कहता है, तुम रुके नहीं हो। जब थक गए थे तब भी चले, जब टूटा सब कुछ तब भी खुद को समेटा, जब किसी ने तुम्हारा हाथ ना थामा तब भी खुद को संभाला। यह जो तुम्हारा जज्बा है ना, यही तो वह चीज है जो ब्रह्मांड को तुम्हारी ओर खींच लाई है। तुम्हारी आत्मा की खामोशी भी बोलती है, तुम्हारे आंसू भी प्रार्थना बन चुके हैं, तुम्हारी उम्मीदों ने ब्रह्मांड का ध्यान खींचा है, और अब ब्रह्मांड कहता है, मैं सुन रहा हूं, और अब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाओं का सागर है वह पवित्र है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने खुद को जितना भी टूटा महसूस किया हो, पर तुम भीतर से हमेशा जुड़े रहे उस स्रोत से जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मांड या सर्वोच्च चेतना कहते हैं। और आपके जीवन में बदलाव आए तो यूनिवर्स का आभार व्यक्त करना ना भूलें। ब्रह्मांड हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करता है। जब आप उसकी योजनाओं पर विश्वास करते हैं तो वह आपकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। यह व्यक्ति केवल एक माध्यम है, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। यह व्यक्ति आपको सिर्फ यह याद दिलाने के लिए आया है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। वह आपकी प्रेरणा बनेगा, लेकिन आपकी मेहनत और विश्वास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के जरिए यूनिवर्स ने आपको यह संदेश दिया है कि आपका समय आ चुका है। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में आने वाला है। उसके लिए तैयार रहे, उसकी मौजूदगी को स्वीकार करें और उसे सीखें। यूनिवर्स के इस खास संदेश को सुनने के बाद आप अब यह सोच रहे होंगे कि यह सब आपके साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने गुप्त रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने और स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना चाहता है। आपने शायद पहले भी अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए होंगे जब कोई अजनबी आपकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव छोड़ गया हो, लेकिन इस बार और भी खास है। यह व्यक्ति न केवल आपकी सोच बदल देगा, बल्कि आपको अपने भीतर छुपी उन ताकतों का एहसास भी कराएगा जिनका आपको अभी तक अंदाजा भी नहीं था। यूनिवर्स की योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं। यह व्यक्ति शायद आपके जीवन में धीरे धीरे कदम रखगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको इसका महत्व समझ में न आए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप महसूस करेंगे कि इस इंसान ने आपके जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से बदल दिया है। धैर्य रखना इस यात्रा का सबसे बड़ा गुण है। जब आपको लगे कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो बस अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना।
ब्रह्मांड आपको सही समय पर सही दिशा में ले जाएगा। यूनिवर्स कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। उसके पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन वह समाधान आपके पास तभी आता है जब आप खुद को उसके प्रति खुला रखते हैं। इस व्यक्ति के जरिए ब्रह्मांड आपको यह सिखाना चाहता है कि हर चुनौती, हर कठिनाई और हर अनुभव के पीछे एक बड़ा कारण होता है। इस व्यक्ति की बातें और कार्य आपके दिल में गहराई से उतरेंगे। वह आपको उन सवालों के जवाब देगा जो आपने शायद कभी पूछे भी नहीं थे। वह आपको यह एहसास दिलाएगा कि आपके जीवन में हर चीज पहले से ही तय है और आपको बस अपने आप पर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखना है। इस व्यक्ति से मिलने से पहले यह जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, सकारात्मक सोएं, हर सुबह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें, यूनिवर्स के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करें, उससे बात करें, उसे मार्गदर्शन मांगे। यह व्यक्ति तभी आपके जीवन में आएगा जब आपकी ऊर्जा उसके स्तर से मेल खाएगी। यूनिवर्स का यह संदेश इस बात का प्रतीक है कि आप एक बड़े बदलाव के द्वार से गुजरने वाले हैं। यह बदलाव सिर्फ आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाएगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपके भीतर की शक्ति इस व्यक्ति की उपस्थिति में जागेगी। आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो अब तक आपको असंभव लगता था। यूनिवर्स आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। इस व्यक्ति के आने से पहले यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को तैयार करें, ब्रह्मांड के संदेशों को दिल से स्वीकार करें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, यह व्यक्ति केवल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है, यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो, तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड अब आपको उन लोगों से मिलवाएगा जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगा जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह सम्मान, वह पहचान, सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा, जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। ब्रह्मांड कहता है, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगा। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और ब्रह्मांड हमेशा देता है। उन्हें जो देते हैं आपने बिना मांगे दिया है। अब ब्रह्मांड बिना कहे आपको देगा। इसलिए अब से हर सुबह जब उठो, यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। जब भी कोई निर्णय लो, यह जानकर लेना कि ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है। और जब भी थको, बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच लाई है। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। अगर यह शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको एक संकेत भेज रहा है। कुछ अलौकिक, कुछ असाधारण होने वाला है। यह संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। क्या आप तैयार हैं? यूनिवर्स आपको पुकार रहा है। यूनिवर्स कभी भी बिना वजह संकेत नहीं भेजता। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत उन लोगों को नहीं मिलता जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके लिए नियति कुछ खास लेकर आई है। शायद आप पिछले कुछ दिनों से अजीब अनुभव कर रहे होंगे। मन बेचैन रहता होगा, ऐसा लगता होगा कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कभी कभी सपनों में कुछ अनजानी चीजें दिखती होंगी या बार बार खड़ी किसी खास समय पर दिखती होंगी। यह सब संकेत है कि कुछ दिव्य घटित होने वाला है। वह अलौकिक शक्ति जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को चुनता है तो वह उसे हर तरफ से इशारे भेजता है। कभी कोई अजनबी आकर आपको कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आपकी समस्या का हल होगा।
कभी कोई किताब या वीडियो आपके हाथ लग जाएगी जिसमें आपकी तलाश का उत्तर होगा। यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब वह कुछ बड़ा करने वाला होता है तो हर तरफ से आपको एहसास कराता है कि आप उसकी योजना का हिस्सा हैं। और अब जब आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण दौर शुरू हो चुका है। आपके चारों तरफ की ऊर्जा बदल रही है। क्या आपने महसूस किया है कि हाल ही में आपकी भावनाएं बहुत गहरी हो गई हैं? कभी अचानक खुशी महसूस होती है तो कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जब किसी की तकदीर बदलने वाली होती है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है। पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है, नए दरवाजे खुलते हैं और व्यक्ति खुद को अलग तरीके से महसूस करने लगता है। यही इस समय आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पुराने माहौल से कट रहे हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ चीजें जो पहले ठीक थीं अब आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत। यह बदलाव आपको एक नई और बेहतर दिशा में ले जा रहा है। जब समय पूरा होगा तब चमत्कार होगा। यूनिवर्स कभी भी जल्दबाजी में नहीं होता। जब समय पूरा होता है तभी वह अपना जादू दिखाता है। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। इस यात्रा में आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगले कुछ दिनों में आपको कुछ और संकेत मिल शुरू हो जाएंगे। शायद कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाए, कोई अनसुलझी समस्या अचानक हल हो जाए, या फिर आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर एकदम साफ समझ आ जाए। इसका मतलब होगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए फैसला ले लिया है और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आपको महसूस हो कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले ध्यान दें, अपने चारों ओर की घटनाओं को गौर से देखें। क्या कोई खास संख्या बार बार रही है? क्या कोई शब्द या विचार आपके मन में बार बार आ रहा है? दूसरा है, आभार व्यक्त करें। यूनिवर्स की योजना में शामिल होने के लिए खुद को धन्य मानें और दिल से शुक्रगुजार करें। तीसरा है, अपने इंटू को फॉलो करें। अगर मन कहता है कि कोई कदम उठाना चाहिए तो बिना डरे आगे बढ़े। याद रखें, यूनिवर्स हमेशा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं। अलौकिक घटना आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब जब यह संदेश आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको देख लिया है। कुछ अलौकिक होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यह चमत्कार कब और कैसे होगा यह आपको समय आने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह वर्ष ने आपको चुना है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से आपके जीवन में यह संकेत आने लगे? क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, तो ब्रह्मांड उसे संकेत भेजता है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है, और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर होगा, एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है। कब हमें सफलता मिलेगी, कब कोई सपना पूरा होगा, कब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आएगा या जाएगा, यह सब एक दिव्य गणना के आधार पर चलता है। लेकिन जब कोई बड़ा परिवर्तन होना होता है तो उसकी घोषणा भी होती है, और यह घोषणा तभी होती है जब घड़ी एक विशेष समय पर पहुंचती है। हो सकता है कि आपने हाल ही में महसूस किया हो कि बार बार आपकी नजर घड़ी पर 11 बजे 11 या फिर 343 या फिर 555 या कोई अन्य विशेष समय पर जा रही है। यह कोई संयोग नहीं है। यूनिवर्स जब किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार लाने वाला होता है तो वह उसे समय के माध्यम से संकेत भेजता है। जब घड़ी एक खास समय पर पहुंचेगी तब आपको अपने जीवन में यह बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले तो आपके भीतर एक अनोखी शांति आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि अचानक कुछ बाधाएं दूर हो जाएंगी।
जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, वह हल होने लगेंगी। आपकी मनचाही चीजें खुद ब खुदा होने लगेंगी। अजनबी भी आपकी मदद करने लगेंगे। आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने जीवन की दिशा का स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई किताब, कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई विचार करें कि आपके दिमाग में बिजली किस तरह चमकेगी और आप जान जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। यही समय होगा जब यूनिवर्स अपनी अलौकिक योजना को आपके जीवन में सक्रिय कर देगा। क्रोमोस्पिरिट किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो समझ लें कि आप भी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो जिंदगी में कुछ अनोखा होने वाला है। आपको सिर्फ विश्वविद्यालयों के कारखानों को खोलना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। दिव्य समय चुका दिया गया है और अब आपके लिए चमत्कार निश्चित है। जब दिव्य समय शुरू हो और आपको यह बदलाव महसूस हो तो आपको 3 चीजें करना जरूरी है। सबसे पहले तो पूरा सोच को छोड़ें जो उसे चला गया। नए अवसरों के लिए खुद को सीखें। दूसरा है ध्यान और प्रार्थना। सितंबर के जन्म वाले व्यक्तित्व विवेक और सेवा भावना में भिन्नता होती है। वे तार्किक सोच रखते हैं और हर कार्य में पूर्णता का प्रयास करते हैं। योगानंद जी ने कहा था कि यह महीना कर्म योगियों का है, वे जो निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलते हैं। अक्टूबर का महीना सौंदर्य, न्याय और सामंजस्य का प्रतीक है। इस माह में आतंकवादी लोग अपने आसपास के माहौल में सुंदरता और शांति लाने का प्रयास करते हैं। वे कलाकार, न्यायप्रिय और सामाजिक सुधारक होते हैं। नवंबर में डेमोक्रेटिक लोग गहराई से भिन्नता होती हैं। वे मर्मज्ञ होते हैं, अर्थात जो आत्मा के मर्म को जानते हैं। वे अपने जीवन के गुणों से सत्य की खोज में रहते हैं और कभी-कभी कठोर आत्मसंशोधन से भी सीखते हैं। दिसंबर में साम्यवादी लोग ज्ञान, उच्च विचार और वैश्विक दृष्टिकोण से युक्त होते हैं। वे दर्शन, अध्यात्म और शिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। आत्मा का उद्देश्य वस्तुओं को ज्ञान का प्रकाश देना होता है। अब जबकि हम यह जान चुके हैं कि जन्म माह केवल एक संयोग नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा और उद्देश्य से जुड़ा एक सूक्ष्म योजना का हिस्सा है, अगला कदम यह है कि हम ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करें। परमहंस योगानंद जी ने बार बार यही कहा था कि ज्ञान निरंतर स्थिर होता है जब वह क्रिया में बदल जाता है, और यही इस भाग का केंद्र है। साधना, ध्यान और मंत्रों के माध्यम से जन्म माह की स्वयं को जागृत करना। जनवरी इस माह की ऊर्जा, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और नव प्रवर्तन की है। इस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें। ध्यान दें, ऊह सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले 15 मिनट का मौन ध्यान आपको आत्मबल और स्पष्टता देगा। एक डायरी जिसमें आप अपने दैनिक निर्णय दर्ज करें, यह आपके नेतृत्व की शक्ति को दिशा देगा। इस माह फरवरी में बौद्ध धर्म और करुणा की ऊर्जा का प्रवाह होता है। करुणा ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिकल, इस ऊर्जा को कम करने का अचूक साधन है। ध्यान में आयु नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कमल के फूल पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 मिनट मौन बैठे। सप्ताह में एक दिन सेवा भाव सुनिश्चित करें, किसी को भोजन देना हो या सहानुभूति से उपदेश। मार्च जल तत्व की ऊर्जा से प्रभावित आत्मा भावनाओं और उपचार से संबंधित है। चंद्र नमस्कार, जल और ध्यान जिसमें शांत बहते जल की कल्पना करते हैं, अत्यंत है। ए मंत्र सोमाय नमः, प्रतिदिन जल से कोई भी कार्य करें, जैसे कि तालाब को पानी देना या नदी तालाब के पास ध्यान देना। एक नीले रंग का रूमाल अपने पास की जगह, यह आपकी ऊर्जा को स्थिर करता है। यह अप्रैल माह अग्नि तत्व से भरा होता है। एक ऑटोमोबाइल और प्रेरणादायक ऊर्जा, त्राटक ध्यान दीपक की लौ को देखें और AUM अग्नेय नमः मंत्र का जाप करें। सप्ताह में कम से कम 2 बार शारीरिक क्रिया करें, जैसे योग, दौड़ना या ताइची। अंदर की अग्नि को संतुलन में रखने के लिए ग्लासी भोजन सीमित करें और शांत संगीत का सहारा लें। वृक्षासन और भूत शुद्ध ध्यान के लिए मई अस्त और पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को जागृत करें। AUM पृथ्व्याय नमः मंत्र का जाप करें। ध्यान के लिए भूमि पर चटाई बिछाकर बैठे और कल्पना करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी से जड़ें बनी हुई हैं, पृथ्वी से जुड़ रही है।
नियमित या मिट्टी से वनस्पति कार्य इस ऊर्जा को बढ़ावा देता है। जून उपग्रह एवं प्रकाश की ऊर्जा को जागृत करने के लिए सूर्य का ध्यान करें। अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और एयूएम ह्रीं नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य के प्रकाश में 15 मिनट प्रतिदिन का प्रकाश, पीले वस्त्र परिधान और अपने शब्दों में उत्साह। यह माह आपको अपनी उपस्थिति और प्रभाव को गोपनीयता का अवसर देता है। जुलाई आत्मनिरीक्षण और जल तत्व की गहराई में उतरने के लिए चंद्र ध्यान उपयुक्त है। ध्यान के समय किसी शांत झील या जलधारा की कल्पना करें। एयूएम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि में मौन साधना और जर्नलिंग में अपने विचारों को लिखना बेहद जरूरी है। अपनी भावनाओं को स्वीकृत न करें और रूपांतरित न करें। अगस्त राजसी आत्मबल और प्रेरणा को जागृत करने के लिए सिंहासन मुद्रा और सूर्य बीज मंत्र एयूएम आदित्याय नमः का जाप करें। अपना लक्ष्य सूचीबद्ध करें और हर दिन उन्हें सूची दें। अपने घर या संस्थापक में एक कोना जहां आप प्रेरणास्पद विचार, रचना और प्रतीकों को रखते हैं। यह आपको आपके मिशन की याद दिलाएगा। सितंबर विवेक और सेवा भावना की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए कर्म योग का अभ्यास करें। निस्वार्थ सेवा ध्यान में एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। इस माह के लोगों के लिए समय पर सोना, उठना और योजनाबद्ध विवरण अत्यंत आवश्यक है। किसी को भी सप्ताह में एक बार बिना किसी सहायता के। यह आपकी आत्मा को गहराई से संतुष्टि की आवश्यकता है। अक्टूबर सौंदर्य और संतुलन की ऊर्जा को जागृत करने के लिए संगीत ध्यान या रंग ध्यान के लिए आप किसी सुंदर रंग की कल्पना करते हैं, करें। एयूएम वेंकटेशाय नमः मंत्र का जाप करें। तुला राशि की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य बनाए रखें। अनुवाद, संबंध और कार्य। किसी भी कला चित्रण में समय रेखा आपकी उत्पादक ऊर्जा को पुनः जागृत करना चाहती है। नवंबर आध्यात्मिक गहराई और आत्म संशोधन की ऊर्जा को जागृत करने के लिए मौन व्रत कम से कम सप्ताह में एक बार और शून्यता पर ध्यान दें। ध्यान के दौरान यम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जल का सेवन धीरे धीरे करें और भोजन को अर्पण की भावना से ग्रहण करें। एक समय ऐसा तय करें जब आप केवल अपने अंदर प्रवेश करें और आत्मचिंतन करें। दिसंबर ज्ञान और सार्वभौमिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए गाय मंत्र या बृहस्पतियाय नमः का जाप करें। ध्यान में अपने अनमोल आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि एक दिव्य प्रकाश आपका स्वयं को आलोकित कर रहा है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन, शिक्षण कार्य या आध्यात्म चर्चा इस माह के लिए अत्यंत शुभ है। इन ध्यान साधनाओं और मंत्रों का उद्देश्य केवल मानसिक शांति नहीं है, बल्कि आपके जन्म माह की उस विशिष्ट ऊर्जा को बचाना है जिसे लेकर आपकी आत्मा इस धरती पर है। योगानंद जी ने कहा था कि आत्मा सो रही नहीं, वह केवल जागने की प्रतीक्षा कर रही है। और यह चेतावनी तब होती है जब हम अपने अंदर उस ऊर्जा को पहचानते हैं, उसे सक्रिय करें और अपने जीवन में उसे समर्पित करें। हर दिन, हर साधना, हर ध्यान की एक सीढ़ी है आत्मा के उस सर्वोच्च स्वरूप की ओर जो जन्म के साथ हमारे भीतर बीज रूप में होता है। अब समय है उस बीज को नापसंद करने का। अब हम यह जानेंगे कि जन्म माह की ऊर्जा को समझकर जीवन निर्णय कैसे लें। यह निर्णय आपके व्यवसाय, नियुक्ति और आत्मविकास की दिशा तय करते हैं। जनवरी में सामामी लोग नेतृत्व और नव प्रवर्तन के प्रतीक होते हैं। इनमें ऐसे व्यवसाय शामिल हैं जिनमें स्वतंत्रता, निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार शामिल हैं, जैसे उद्यमिता, राजनीति, प्रबंधन या प्रौद्योगिकी। अधिग्रहण में किसी ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है जो उन्हें स्थान दे और उनके दृष्टिकोण को समझे। आत्मविकास के लिए जिज्ञासु धैर्य सीखना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। फरवरी के लोग संकेत और सहृदय होते हैं। चिकित्सा, परामर्श, शिक्षा और सामाजिक सेवा इनमें से सबसे अच्छे क्षेत्र हैं। इन सभी में शामिल है लैपटॉप, गहराई और आवश्यक चीजें। आत्मविकास के लिए अपनी अनिश्चय तय करनी चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा का महत्व ना हो। मार्च में अलौकिक लोग स्वाभाविक हीलर और कलाकार होते हैं। यह संगीत, अध्यात्म, चिकित्सा और कला से जुड़े कार्यों में श्रेष्ठ हैं। इनमें सबसे बड़ा संघर्ष होता है आत्मसंदेह। इसी प्रकार
आत्म स्वीकृति पर काम करना चाहिए। दस्तावेज में यह बहुत ही भावनात्मक होता है और सच्ची संगति की आवश्यकता होती है। अप्रैल के लोग ऊर्जा और साहस के प्रतीक होते हैं। अन्योन्याश्रित प्रवृत्ति नेतृत्व की होती है, लेकिन कभी कभी यह अधीरता में बदल जाती है। ऐसे क्षेत्र में फोटोग्राफी होनी चाहिए जहां वे सुपर हीरो और प्रेरणा से काम कर सकें, जैसे खेल, रक्षा सेवा, राजनीति। आत्मविकास में धैर्य और सहनशीलता सीखनी चाहिए। मई में अस्थैतिक लोग अस्थैतिक और व्यावहारिकता के प्रतीक होते हैं। यह व्यवसाय, कृषि, निर्माण और वित्तीय क्षेत्र में अच्छा है। इजाजत में यह निष्ठा होती है, लेकिन कभी कभी जड़ता इन पर हावी हो जाती है। इसका आत्मविकास स्थिरता और शेयरों के संतुलन में है। जून के लोग बुद्धिमान, वाक्पटु और बहुरूपीय होते हैं। उदाहरण के लिए मीडिया, लेखन, शिक्षा और पर्यटन से संबंधित कार्य में सफलता मिलती है। मूल्यांकन में उदाहरण मानसिक संगति चाहिए। आत्मविकास के लिए मन की चंचलता को साधना कहते हैं। ध्यान और एकाग्रता की साधना आवश्यक है। जुलाई के लोग अंतर्मुखी, शिक्षक और पारिवारिक होते हैं। ऐसे कार्य करने चाहिए जहां वे देखभाल कर सकें, जैसे कि संग्रहालय, सामाजिक कार्य। अप्रूवल में यह अत्यंत निर्दिष्ट होते हैं। आत्मविकास के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता को दूर करने के लिए आत्मनिर्भरता की ओर स्थापित किया जाना चाहिए। अगस्त में आश्रमवासी सांस्कृतिक और प्रभावशाली होते हैं। इनका क्षेत्र होता है नेतृत्व, अभिनय, राजनीति और सार्वजनिक जीवन। खरीद में जांच और समर्थन करना चाहिए। आत्मविकास के लिए सर्वोच्च सेवा की भावना को अपनाना चाहिए। सितंबर के लोग विश्लेषणात्मक और सेवा भाव से प्रेरित होते हैं। यह चिकित्सा, लेखांकन, अनुसंधान और शिक्षण में श्रेष्ठ हैं। खरीदारी में ये बहुत सोच विचार करने वाले होते हैं। आत्मविकास के लिए स्वयं की आलोचना से मुक्त होना चाहिए। अक्टूबर में सामूहिक लोग सौंदर्य, सामंजस्य और न्यायप्रियता के प्रतीक होते हैं। कानून, कला, डिजाइन और मानव स्रोत इन सभी के लिए श्रेष्ठ क्षेत्र हैं। मूलधन में यह संतुलन खोज है। आत्मविकास के लिए निर्णय लेने की शक्ति को विकसित करना चाहिए। नवंबर के लोग गंभीर, जिज्ञासु और परिवर्तनशील होते हैं। अनुसंधान, मनोविज्ञान, रहस्य और गहन अध्यात्म इनके लिए उपयुक्त क्षेत्र है। इजाजत में यह प्याज चाहते हैं। आत्मविकास के लिए संदेह और नियंत्रण की शांति और दान को त्यागना चाहिए। दिसंबर के लोग मुक्त आत्मा, ज्ञानी और शिक्षक होते हैं। यह शिक्षा, धर्म, यात्रा और उच्च दर्शन क्षेत्र में सफल होते हैं। विलय में स्वतंत्रता की छूट। आत्मविकास के लिए निर्देश और आत्मनियंत्रण अपनाना चाहिए। जनवरी इस माह में बेरोजगार लोग बौने नेता होते हैं। निर्णय लेते समय उन्हें अपने आत्मबल और दूरदर्शिता पर विश्वास करना चाहिए। व्यवसाय, समय, नेतृत्व, संगठन और रणनीति से जुड़ी भूमिकाएं श्रेष्ठ हैं, जैसे प्रशासन, सेना, उद्यमिता या नीति निर्माण। इजाफे में उन्हें बैलेंस रखना चाहिए। वे बार बार निर्णय लेने का समय अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए संवाद और सहयोग की भावना आवश्यक है। फरवरी यह आध्यात्मिक उत्साह और स्वतंत्र अत्यंत भावुकता है। उन्हें ऐसे कार्य क्षेत्र की पहचान होनी चाहिए जो नवीनता, कला या मानवता से जुड़े हों, जैसे डिजाइन, मनोविज्ञान या सामाजिक सेवा। इन सब का दिल विशाल होता है, लेकिन अन्यथा सीमा की आवश्यकता होती है। निर्णय लेने का समय अपने अंतर्ज्ञान और वास्तुशिल्प पर भरोसा करें। मार्च में आपके जीवन में दोस्ती, करुणा और गहराई के दर्शन होते हैं। ऐसे ऐतिहासिक संग्रहालय जो उपचार, देखभाल और सेवा से जुड़े हों, जैसे चिकित्सा, परामर्श, आध्यात्म दिशा निर्देश या शिक्षा। सारांश में गहराई की आवश्यकता होती है, लेकिन अति अनुमोदन से बचना होगा। निर्णय समय पर करें, अपने दिल की आवाज सुनें, लेकिन साथ ही व्यावहारिक विचारों को ना भूलें। इस अप्रैल में माह के लोग गंतव्य, क्रियाशील और अग्रणी होते हैं। व्यवसाय में उन्हें जोखिम लेने में आर्द्र नहीं होता। उदाहरण के लिए खेल, विपणन या सेना जैसे क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं। निराधार में अपनी स्वाभाविक प्रकृति कभी कभी संघर्ष का कारण बनती है, इसीलिए संगति को अपनाना आवश्यक है। निर्णय लेने का समय तत्काल के स्थान पर। मई स्थिरता और मूल स्वभाव की विशेषताएं हैं। ऐसे लोग कृषि, वास्तुकला, वित्त, लेखा या निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट रहते हैं।
अधिग्रहण में यह बहुत वफादार और समर्पित होते हैं। निर्णय समय अपने व्यक्तित्व विशिष्टता सुरक्षा की ओर होता है, लेकिन कभी कभी जोखिम लेने की भी आवश्यकता होती है। जून में यह लोग संवाद, अभिव्यक्ति और विविधता के प्रेमी होते हैं। ईसाइयों में पत्रकारिता, शिक्षण, लेखन, बिक्री और यात्रा से जुड़े कार्य अनुकूल रहते हैं। मूल्यांकन में विकी मानसिक अस्थिरता होनी चाहिए। यदि संवाद विदेश चला जाए तो उनका मन भटक सकता है। निर्णय समय पर करें। शीघ्र निर्णय की प्रवृत्ति को थोड़ा शांत करके गहराई से सोएं। जुलाई आंतरिकता, पारिवारिकता और सुरक्षा की भावनाओं से जुड़ी भावनाएं हैं। क्वेश्चन चिकित्सक, पोषण विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता या घरेलू समुदाय में सफलता मिलती है। अधिप्राप्ति में यह अत्यंत पोषक और समर्पित होते हैं। निर्णय समय भावना और तर्क शक्ति का संतुलन बनाए रखें। कभी कभी ये सिर्फ दिल से सोच लेते हैं। अगस्त नेतृत्व, सम्मान और चतुर्थांश ये प्रमुख गुण होते हैं। प्रशासन, राजनीति, मंच कला, मोटिवेशनल स्पीकिंग या ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहां वे सामने हों, यह लोग खूब चमकते हैं। अप्रूवल में आदर की आवश्यकता होती है। अगर उसे ना मिले तो यह पसंद हो सकता है। निर्णय लेने में समय, अपने अहंकार और धर्म के बीच अंतर करना आवश्यक है। सितंबर विश्लेषण, सेवा और परिशुद्धता इनमें से एक जीवन का मूल स्तंभ है। विपरीत दिशा मौजूद है। चिकित्सा, विश्लेषण, शोध, शास्त्र, संपादन या सेवा क्षेत्र। अधिग्रहण में यह अत्यंत असाधारण होते हैं, लेकिन कभी कभी आलोचनात्मक हो जाते हैं। निर्णय समय केवल तर्क नहीं, थोड़ा दिल भी उठाना चाहिए। अक्टूबर संतुलन, सौंदर्य और मेल इनमें से एक जीवन का मंत्र है। उदाहरण, कला, सौंदर्य, न्याय या सार्वजनिक से जुड़ी भूमिकाएं बहुत बढ़िया हैं। अलॉटमेंट में यह एसोसिएट प्रेमी होते हैं, लेकिन निर्णय टालने की गंभीर समस्या बन सकती है। निर्णय लेने का समय, स्पष्टता और आत्मसंवाद आवश्यक है। नवंबर गहराई, रहस्य और विषाणु आत्मा की पहचान। अनुसंधान, मनोविज्ञान, रहस्यवाद, अनुसंधान या नक्षत्र में सफलता मिलती है। अधिग्रहण में ये बहुत गहरे होते हैं, लेकिन असामयिक उथल पुथल से परहेज करना चाहिए। निर्णय समय पर करना, आत्मनिरीक्षण और ध्यान आवश्यक है। दिसंबर आदर्श, दर्शन और शिक्षण तीनों का उद्देश्य होता है। उच्च शिक्षा, धर्म, यात्रा, परामर्श और प्रशिक्षण से जुड़े दस्तावेजों में संतोष और सफलताएं शामिल हैं। दस्तावेज में यह खुले दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रमुख प्रचारक बन जाते हैं। निर्णय लेने का समय, दूरदर्शिता और व्यावहारिकता दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। हर जन्म माह का निर्णय लेने का तरीका, व्यवसाय निर्धारण और जीवन उद्देश्य का यह गहन मिश्रण परमहंस योगानंद की उस दृष्टि की पुष्टि करता है जो आत्मा को केंद्र में रखती है। जब आप अपने जन्म के दिव्यता को पहचानने का निर्णय लेते हैं तो यह सुझाव दिया जाता है, टैब जीवन केवल कहानियों का क्रम नहीं रहता। वह एक वैज्ञानिक यात्रा पर गया है जो आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। अब जब आपने अपने जन्म माह की ऊर्जा को प्रभावित किया है, साधना और जीवन निर्णयों में उसे शामिल किया है, तो अगला कदम है जीवन की समस्याओं को उस ऊर्जा के माध्यम से संयोजित करना। यही कर्म शुद्धि का मार्ग है, जिसे परमहंस योगानंद ने एक आंतरिक विज्ञान कहा है। जन्म के साथ स्थापित आत्मा की ऊर्जा का केवल एक गुण नहीं है, वह एक उपकरण है, एक दिशा है जिससे जीवन की हर कठिनाई को हल किया जा सकता है। यदि आपके निर्धारण में लगातार संघर्ष हो रहा है तो सबसे पहले अपने जन्म माह की ऊर्जा की प्रकृति को आलोचना करें। उदाहरण के लिए, यदि आप मार्च में साबुत हैं तो आप बेहद भावुक और भावुक हैं। बैलेंस में बैलेंस के लिए आपको संवाद से पहले आत्मस्वीकृति और रचनात्मकता की स्पष्टता की आवश्यकता है। वहीं अगस्त में साउदीमी लोग नेतृत्व में रहते हैं, जिससे उन्हें सीखना होगा। हर जन्म माह का एक दर्पण है जो आपके संकल्पों की गहराई और चुनौती दोनों को बताता है। आर्थिक कठिनाइयां भी आत्मा की ऊर्जा के अवशेष का संकेत हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जून में साबुत लोग विभिन्नता चाहते हैं, लेकिन जब वे अस्थिर हो जाते हैं या हर चीज को खो देते हैं तो आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। समाधान, एक दिशा तय करें और उस पर टिके रहें। अपने जन्म माह की ऊर्जा को लय में रखना। दिसंबर के लोग बहुत ज्ञान और आदर्श खो देते हैं।
लेकिन जमीन से जुड़ना उन्हें आर्थिक रूप से आगे बढ़ाता है। स्वास्थ्य समस्या बार बार उस ऊर्जा के दमन से उत्पन्न होती है जो जन्म के साथ आई थी। यदि किसी अप्रैल में जन्मा व्यक्ति अपनी सक्रियता को दबा देता है, निष्क्रिय जीवन जीता है, तो वह अंदर से बुझने लगता है और इससे शरीर में तनाव, हाई बीपी या चिड़चिड़ापन हो सकता है। उनका समाधान है नियमित व्यायाम, तेज सैर, ऊर्जावान संगीत और स्पष्ट निर्णय। वहीं नवंबर में जन्मा व्यक्ति अगर आत्मचिंतन नहीं करता, तो रहस्य और शांति से नहीं जुड़ता, तो मन अशांत हो सकता है और इससे अनिद्रा, चिंता या अवसाद का खतरा बना रहता है। संतों की उलझनें तब आती हैं जब हम समाज की चुनौतियों के साथ जीते हैं, आत्मा की नहीं। यदि कोई व्यक्ति जो सितंबर में पैदा हुआ है, ऊर्जा, सेवा, शुद्धता और चिकित्सा की पेशकश करता है, अगर वह दुनिया में बिक्री या मनोरंजन करता है, तो वह खुद कट जाता है। सफलता भी खोखली है। समाधान है आत्म पूछताछ। प्रश्नोत्तरी। मेरा कार्य मेरी आत्मा को ऊर्जा देता है या थका देता है? यह क्या कार्य है, मेरे जन्म माह की शोभा बढ़ाना या दबाना? क्या मैं अपने जीवन के निर्णय से भय से ले रहा हूं या आत्मा की प्रेरणा से? जब आप इन 100 के उत्तर अपने अंदर से मिलते हैं, तो जीवन की गहराई समझ में आती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब तुम बाहर की दुनिया में भटकते हो, तो दुखी हो जाते हो। जब तुम अंदर की ओर हो, तो समाधान तुम्हारे दिखाई देने लगते हैं। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इन 5 अभ्यासों को अपनाएं। जन्म माह पत्रिका। हर दिन अपने व्यवहार, निर्णय और सामान्य अनुभव को लिखें। उनसे आपको अपनी प्रकृति और ऊर्जा की दिशा समझ में आएगी। सप्ताह में 1 दिन मौन साधना करें। यह आत्मा की आवाज सुनने का माध्यम है। मंत्र जाप को शामिल करें। अपने जन्म माह के मंत्र को 108 बार जपें। सेवा करें। कर्म को शुद्ध करने का यह सबसे तेज उपाय है। हर जन्म माह की ऊर्जा सेवा के माध्यम से विकसित होती है। ध्यानपूर्वक निर्णय लें। कोई निर्णय लेने से पहले अपने जन्म माह की ऊर्जा पर ध्यान दें। यह मेरी आत्मा की राह क्या है? जीवन की हर समस्या या मानसिक शंका, स्वास्थ्य की समस्या, आपके जन्म माह की ऊर्जा के अंदर उसका समाधान छिपा है। इस सीरीज का यही अंतिम और गहन संदेश है। आपके जन्म का समय संयोग नहीं है। आपकी आत्मा ने उसे चुना है ताकि आप इस पृथ्वी पर विशेष गुणवत्ता, संरचना के साथ आ सकें। उन टुकड़ों को खरीदें, उन्हें अपनाना और उनके सेट पर जीवन जीना ही सच्चा योग है। और यही परमहंस योगानंद का उपदेश है। विद्यार्थी जन्म बाहरी घटना नहीं है, वह ईश्वर की योजना में शामिल है। ज्ञान की आवाज आपको इसी योजना से जोड़ती है, आपकी आत्मा की ऊर्जा को जागृत करती है और जीवन के हर पहलू को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने में हमेशा आपका साथी बनी रहती है। ध्यान दीजिए, सुनिए अपनी आत्मा की आवाज, जहां से हर समाधान शुरू होता है।